किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जो संस्कृत साहित्य में अपने अर्थ गौरव के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव का तात्पर्य है कम शब्दों में बहुत अर्थ भर देना, स्वल्प शब्दों में विपुल अर्थ, बहुत घाव करे गंभीर। ऐसा अर्थ गौरव महाकवि भैरव भारवी की देन है। इस श्लोक को देखिए, वंशस्थ छंद का ये श्लोक कैसे पढ़ेंगे। विशंकवानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मजीतां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। वंशस्थ छंद बराबर अक्षर हैं। वनचर ने अपनी बात कहना प्रारंभ कर दिया यहाँ से, इसलिए इससे पहले वाले श्लोक वनेचर का चरित्र चित्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सुयोधन, यहाँ भारवी ने जिसे हम दुर्योधन कहते हैं उसके लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। यह अपना चर्चा का विषय है, हम बताएंगे व्याख्या में सुयोधन क्यों कहा है। दुर्योधन और सुयोधन दो शब्द हैं, योद्धा से बंधा है, सुंदर शोभन योद्धा और दुष्ट योद्धा इति। युद्ध में जो नीति नियम से चलता है वो सुयोधन, और जो दुष्टता से चलता है वो दुर्योधन युद्ध में। अब ये भारवी को क्यों सुयोधन लगा है, बात की अलग बात है। देखिए, पहले हम श्लोक के शब्दार्थ का प्रतिपादन करते हैं। विशंकमान, विशंक शानच प्रत्यय है, यहाँ विशंकमान आशंका करता हुआ अर्थ में लगता है शानच प्रत्यय, मान शेष रहता है। विशंकमान शंका करता हुआ, भवतः किससे, आपसे। वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से, हे राजन आपसे पराभव की आशंका करता हुआ। किसकी बात आ रही है? सुयोधन की। पराभव की आशंका कौन कर रहा है? वह सुयोधन, कि वह सुयोधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, जबकि वह कहाँ बैठा हुआ है? नृपासनस्थ अपि, नृपासन पर स्थित कुरुक्षेत्र राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर भी वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः, वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ क्या कर रहा है? वाक्य पूरा नहीं हुआ है। दुरोदर छद्मजीताम, जुए में, दुरोदर का मतलब जुआ, द्युत क्रीड़ा, ये जो पासे फैलने का फेंकने का खेल है। दुरोदर जुए में, छद्म छल, जुए में छल से जीती गई। कौन जीती गई थी? जगतिम, चौथी पंक्ति में देखिए, जगतिम पृथ्वी को, राज्य को। मालूम है दुर्योधन को कि उसने जुए के बल पोबारा 9-12 इस तरह से गेम खेल करके पांडवों को सारा राज्य छीन लिया, द्रौपदी के साथ अपमान किया, पूरा हस्तिनापुर राजभवन साक्षी था उसका, कि जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को, राज्य को, कुरुक्षेत्र के और समस्त राज्य को। अब वह सुयोधन नयेन जेतुम समीहते। देखिए, पदों को इस प्रकार अन्वय कराना पड़ेगा। एक बार हमने शब्द देख लिए, अर्थ देख लिए, फिर से देखें। विशंकमान माने आशंका करता हुआ, आपसे पराजय की, नृपासन पर स्थित हुआ भी, राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर भी, वन में रहने वाले दुरोदर छद्मजीताम, जुए में छल से जीती गई को चाहता है नीति से जीतना पृथ्वी को सुयोधन। अब श्लोक ऐसा लिखा, इसको जमा लेते हैं, इसको कहते हैं अन्वय। इन शब्दों का अर्थ पता हो तो अन्वय हो सकता है। श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या भी कर्तुं शक्यते। यतो हि महाकवि भारवी किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे कथयति। वनेचर माध्यमेन, वनेचर वेदवने युधिष्ठिरं प्रति गत्वा कथयति यत् हे राजन् सः सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनादिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदर छद्मजीतां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। एवं ये संस्कृत अन्वय हो गया। इस पर इसकी व्याख्या भी हो सकती है। अब इसका यहाँ ई कंटेंट के माध्यम से आप नोट कर लें। यह है
प्रसंग संदर्भ अन्वय। मोबाइल को पॉज करके तीर के बटन को स्पर्श करके रोक लें और नोट कर ले छात्र, अच्छे नोट से, बेहतर नोट से। व्याख्या, अन्वय, भावार्थ और विशेष। विशेष में अर्थ गंभीर्य की बात, अर्थ गौरव की बात करना बहुत ज़रूरी है। अन्याय से जीता हुए राज्य पर न्याय और नीति से दीर्घकाल तक निर्भीक होकर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए अब वो प्रजा का आंखों का तारा बन करके नीतीश के मार्ग पर चल करके, पहले तो उसने अन्याय कर लिया। भारवी ने लिखा है, यहाँ महाकवि भारवी ने लिखा है, भले उसको सुयोधन लिखा है, युद्ध के लिए वो सुयोधन है। मैदान में, युद्ध के मैदान में कभी उसने कपट नहीं किया है। कपट भीम ने भी नहीं किया है, लेकिन भीम ने तो प्रतिज्ञा ले रखी ना उरुभंगम की। जिस जंघा पर द्रौपदी को बिठाने की बात कही है भरी सभा में, उस भीम ने खड़े होकर कहा कि जिन जंघाओं पर तूने द्रौपदी को, पांचाली को बिठाने की बात की, वो जंघा नहीं तोड़ दूंगा तब तक क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा। इसलिए उस प्रतिज्ञा को पूरा करना, जैसे भगवान कृष्ण याद दिलाते हैं युद्ध में कि तुमने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, तो तुम दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार कर सकते हो प्रतिज्ञा के कारण। जंघाओं पर प्रहार करते दुर्योधन पस्त हो जाता है, गिर जाता है और दुर्योधन का अंत हो जाता है। लेकिन दुर्योधन ने अपनी तरफ से उस गदा युद्ध में नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। इसलिए भारवी को हो सकता है कि सुयोधन मत शब्द अभिमत हो, किंतु उसने बड़ी सभा में अपने भाइयों के साथ जो ऐसा कार्य किया, उनका राज्य छीन लिया, उनको वन में दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया, द्रौपदी के साथ ऐसा अपमान किया एक नारी के साथ, इन्हीं पर तो चलकर कुछ कवियों ने वो कविता लिख दी कि अबला जीवन आंचल आँखों में है पानी, आंचल में है दूध, आँखों में है पानी। लेकिन आज की स्त्री ऐसी नहीं है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है, वो भी उतना ही दर्जा रखती है जितना पुरुष। पुरुष और स्त्री दो अलग अलग नहीं है, सृष्टि के लिए दोनों बराबर है। दोनों का एक बेहतर ट्रेनिंग होती है, वही आगे ले जाती है समाज को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान मनु ने तभी तो कहा है कि जहाँ नारियाँ अपने आचरण धर्म में, अपनी मर्यादाओं में समाज की तारण हारण बनकर रहती है, वहाँ पूजी जाती है। जहाँ इस मार्ग का उल्लंघन होना, वहाँ पर वर्णशंकर पैदा होंगे, बिल्कुल लिखा है। पश्चिम की दृष्टि से नारियों को भड़का करके एक देश विशेष की संस्कृति से उनको पृथक करने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो नारी सशक्तिकरण, नारी तो पहले से ही बहुत आगे है, लीड रोल में रही है। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, देखिए द्रौपदी के साथ ऐसा जघन्य कांड हुआ जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। क्या आज ये घटनाएं रुक गई हैं? नहीं, आज तो इससे भी भयंकर घटना है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको फेंक दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है। द्रौपदी का तो खाली शाब्दिक अपमान हुआ है, अपमान करने का प्रयास हुआ है सीता की तरह, सीता का भी नहीं हुआ। उस इन दो घटनाओं से ध्यान रख करके हमको देखना चाहिए कि आज का युग तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये लगता है। तो हमें ये आज के संदर्भ में श्लोक को देखना होगा। ये इसका भारत गौरवम व्याकरण का प्रयोग है। देखें, वंशस्थ छंद है और इस प्रकार आज एक ही कल फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम विश्वामिदेव सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।